हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। होप सो आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो आज का जो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है ये सुबह के 11:30 बजे स्टार्ट हो रहा है। मैं नहा के आ गई हूँ। सर्दियों में काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो थोड़ा लेट हो गई थी। यहाँ आज मंडे था तो मैंने किया हेयर वॉश। डेली रूटीन के हिसाब से हो गई हूँ तैयार। नॉर्मल अपना काजल, लिपस्टिक और सिंदूर अप्लाई किया और झटपट से हो गई हूँ तैयार। यहाँ मैं रेडी होके अब चले गई हूँ अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करने। सर्दियों में अक्सर सभी को ये रहता है कि अपने लड्डू गोपाल को कैसे नहलाएं, कैसे उसकी सेवा पूजा करें। तो सोचा कुछ जिस तरीके से मैं अपनी लड्डू की सेवा पूजा करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो काफ़ी लोगों को हेल्प भी मिल जाएगी कि कैसे लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए और मैं अपने लड्डू गोपाल को क्या पहनाती हूँ सर्दियों में, किस तरीके से मैं उसकी सेवा करती हूँ। तो आज आपको इस व्लॉग में पता चल ही जाएगा। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। अगर व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो यहाँ मैंने अपने बालों को हाथों से झड़का लिया था, क्योंकि जब मैं हेयर वॉश करके हाथों से झड़काती हूँ ना तो मेरे हेयर्स हैं वो स्ट्रेट हो जाते हैं। तो लीजिए मैं आ गई हूँ अपने यहाँ। लड्डू गोपाल को मैंने उठाया, लाइट ऑन करी। मेरे मंदिर में एक खासियत है, पता है, एक छोटा सा बल्ब है जो आप देख ही रहे हैं, बहुत सुंदर है और इसको जलाते ही से ऐसा लगता है कि पूरे मंदिर में जगमग रोशनी हो गई है। ये लाइटिंग मैं पहले दिवाली पे लेके आई थी तो वो मैंने अभी तक भी झल्लर इसमें लगा रखी है। मुझे बहुत अच्छी लगी, ये बिल्कुल मटका स्टाइल में है ना, तो मुझे इसको उतारने का मन ही नहीं करा। तो यहाँ मैं अपने लड्डू को रात में ऐसे उड़ा के सुलाती हूँ अपने भगवान को, सबको। इनके अलग अलग मैंने ब्लैंकेट्स बना रखे हैं तो वो मैं इनको उड़ा के सुला देती हूँ। बाद में जो लड्डू का जल होता है ना वो मैं अपने जो पेड़ पौधे हैं उनमें डाल के आ जाती हूँ, क्योंकि इसको फेंकना नहीं चाहिए, ऐसा मैंने अपने बड़ों से सुना है। तो मैं इस जल को कभी भी ऐसे फेंकती नहीं हूँ नाले वगैरह में। मैं इसको हमेशा पेड़ पौधों में डाल देती हूँ, कोई भी पुराना पेड़ पौधा होता है उसके अंदर। और यहाँ पे मैं अपने भगवान के जो बर्तन है वो इस तरीके से विम से साफ़ कर रही हूँ। मैं अपने भगवान के बर्तनों के लिए विम बार अलग ही रखती हूँ। अपना जो डेली रूटीन में बर्तनों के लिए यूज़ लेती हूँ ना वो नहीं लेती, क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि जिस विम से, जिस स्कॉच से तुम अपने जूठे बर्तन साफ़ करती हो, क्या उसी से अपने भगवान के बर्तन साफ़ कर लेती हो। तो उस दिन से मैंने अपने माइंड से ये चीज़ निकाली और अपने भगवान के लिए अलग से मैंने साबुन सरफ निकाल के रखा। उसके बाद मेरा लड्डू उठ गया है और मैं चलती हूँ इसको नहलाने के लिए। तो चलिए, यहाँ मैंने लड्डू का इनर और पजामा दोनों मैंने उतारा, क्योंकि मैं इसके लिए विंटर्स में हमेशा यही पहना के रखती हूँ ताकि इसको ठंड नहीं लगे। जैसे मेरे लिए लवी को मैं तैयार करती हूँ, इनर थर्मल पहना के रखती हूँ, वैसे ही मैं अपने लड्डू को भी इनर और नेकर पहना के रखती हूँ। और उसके लिए मैं करती हूँ निवाया सा पानी, क्योंकि मैं इसको ठंडे पानी से कभी नहीं नहलाती हूँ। आज तक का रिकॉर्ड है कि मैं इसको बिल्कुल सर्दियों में निवाया पानी ही करती हूँ। डेली हम लोग लड्डू गोपाल को नहलाते हैं। कभी कभार अगर बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता है या कहीं इमरजेंसी में जाना होता है तो मैं इसके हाथ में मुँह पहुँच के इसको तैयार कर देती हूँ। तो आज मैंने इसको नहला दिया है। कई लोग गंगा जल से भी नहलाते हैं, लेकिन मैंने शुरू से ऐसा कोई नहीं रखा। मैं अपना नॉर्मल पानी गर्म करती हूँ, उसी से इसको नहला देती हूँ। उसके बाद मैंने इसको अंडरवेयर पहनाई और इसको अपने इनर पहना दिया है। मैंने इसके लिए वाइट कलर का इनर और निकर खरीद के रख रखा है। तो सर्दियों में मैं हमेशा परमानेंट इसको यही पहना के रखती हूँ। उसके बाद मैंने इसकी 2 से 3 वुलन पोशाक खरीद के रख रखी है। तो एक ग्रीन कलर की पोशाक है, एक पिंक कलर की। तो मैं मोस्टली दोनों पोशाकों को अदल बदल करके पहनाती रहती हूँ। कभी उसको धो के सुखा देती हूँ, कभी इसको। तो ऐसे करके मैं इसको पहनाती रहती हूँ। तो लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा लड्डू गोपाल नहा के आ गया है। अब मैंने इसको अपने सिंहासन पर विराजमान करा दिया और धीरे धीरे इसकी जो भी चीज़ें थी वो मैं इसको पहना रही हूँ। इसके दोनों हाथों के कड़े हैं, गले का हार है और इसके बाल हैं। ये मैंने इसको लगा दी टोपी और यहाँ पे मैंने इसकी लगा दी बंसी। बंसी मैंने आपको पता ही है कि बड़ी बंसी खरीद ली है, तो वो बंसी मैंने इसकी लगा दी। और इसका एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन है, वो मोबाइल फ़ोन भी लगा दिया है मैंने। यहाँ पे लाइट बंद हो गई थी तो मैं इसको वापस लाइट ऑन करने के लिए नीचे झुकी और मैं गीला कपड़ा लेके आई हूँ ताकि अपने जो भी भगवान हैं उनके मुंह पहुँच सकूँ, उनको अच्छे से तैयार कर सकूँ। तो यहाँ बंसी मैंने इसकी लगा दी और मोबाइल फ़ोन भी लगा दिया।
तो यहाँ पर मैं अपने सारे भगवानों को रोली लगा रही हूँ। पहले मैं चंदन लगाती थी, लेकिन इस बार क्या चंदन मैंने ताम पीतल का वो लेके आ गई थी 4 खन वाला, उसमें रखा तो वो चंदन पूरा काला हो गया क्योंकि पीतल की पॉलिश उतर गई। तो यहाँ मुझे उसको लगाने में बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि चंदन तो पीला पीला रहे, खिला खिला रहे, वही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने सबको रोली लगा दी। और पहले मैं लक्ष्मी जी की भी चंदन लगाती थी, तो फिर मुझे मम्मी ने टोका, यानी मेरी मदर इन लॉ ने, कि लक्ष्मी जी के कभी चंदन नहीं लगता है, रोली लगाया करो। तो अब से मैं यहाँ पे इनके रोली लगाने लग गई। उसके बाद चलते हैं हम आरती के लिए। तो यहाँ आरती में मैं हमेशा 2 बत्ती लेती हूँ जोड़े के साथ। पहले मैं सिंगल लेती थी, पर काफ़ी चीज़ों में मैंने परिवर्तन कर लिया अपने पूजा में। पूजा के तरीक़ों में बहुत परिवर्तन हो गया है। तो यहाँ जोड़े के साथ मैंने 2 बत्ती रख दी और मैं इसकी आरती स्टार्ट करूँगी। अपने जो भी मैं आरती लेती हूँ वो मैं पहले गणेश जी की लेती हूँ। हमेशा मेरा यही रिकॉर्ड रहा है, गणेश जी की आरती मैं सबसे पहले लेती हूँ। उसके बाद अपने सारे भगवानों को याद करती हूँ। और पता है पिछले 4 सालों से मैं एक ही मंत्र अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रखी हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पता है इस मंत्र से इतनी शांति मिलती है, जो अपने दिमाग में नेगेटिव चलती होती रहती है वो बाहर निकल जाती है। तो अगर आपके साथ भी यही परेशानी है तो आप इस मंत्र का उच्चारण कीजिएगा, बहुत शांति मिलेगी सच में। रोज का मेरा यही रहता है, भगवान के चरणों में झुककर यही कहती हूँ, भगवान ऐसी लाज बचाए रखना जैसे अब तक आप साथ हो। लड्डू का रूटीन है और सर्दियों में मैं इस तरीके से ही इसका श्रृंगार करती हूँ, इसी तरीके से इसको तैयार करती हूँ। तो आपको कैसा लगा, आप भी इसी तरीके से अपने लड्डू को तैयार करिए, उसको इतना ही प्यार करिए। अगर आप उसको जितना प्यार करोगे ना, उतना ही आपको प्यार करेगा। सच्ची में ये बात सही है बिल्कुल, क्योंकि मेरी लवी ना, मेरी लवी जो भी बात कहनी होती है ना इसी से आके कह देती है, सब चीज़ें इसी से कह देती है। भाई ये नहीं है, भाई वो नहीं है। तो मतलब इन दोनों का इतना ज़्यादा अटैचमेंट है कि दोनों ही दूसरे की बात समझ लेते हैं। तो यही मेरा एक तरीका है, मैं अपने लड्डू को इसी तरीके से डेली तैयार करती हूँ, इसी तरीके से इसके श्रृंगार करती हूँ, है ना लड्डू, है ना। तो जल्दी से आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और भर भर के प्यार दीजिए। और मैं आपको बताऊं कि मैं भोग का है ना, मैंने लड्डू को जब मैं लेके आई थी ना अपने पास, तो मैं इसको शुरू से बोल के लाई थी कि लड्डू मैं सिर्फ इतना जितना मेरे से हो सकेगा ना मैं उतनी ही सेवा कर पाऊँगी। तो मैंने ऐसा नियम लिया ही नहीं जब मैं इसको लेके आई कि मैं सुबह शाम इसकी भोग लगाऊँ, कुछ भी मतलब सुबह शाम अपना भोग तैयार करके इसको लगाऊँ, जैसे लोग लगाते हैं कि इसके लिए खाना बनाते हैं, इसको खिलाते हैं। मैं सिर्फ इसकी श्री का भोग लगाती हूँ। और जैसे कि मैं पूरे दिन भर में कुछ भी बनाती हूँ ना, जैसे लवी के लिए कुछ भी बनाती हूँ, खिचड़ी बनाती हूँ, दलिया बनाती हूँ, राबड़ी बनाती हूँ, या नॉर्मल फ्रूट्स आते हैं मेरे घर में, या कुछ भी ड्राई फ्रूट आता है, लवी कुछ भी खाती है, उससे पहले मैं अपने लड्डू को खिलाती हूँ। तो यही मेरा ऐसा सिद्धांत है कि जो भी घर में आएगा पहले मेरा लड्डू खाएगा, उसके बाद हम लोग सब खाते हैं, मतलब एज ए प्रसाद के रूप में, है ना लड्डू। बाकी मैंने अपने सिंपल तरीके से अपने नियम ले रखे हैं, मैंने ज़्यादा कोई ऐसा नियम नहीं ले रखा है। तो जिसके घर में लड्डू नहीं है, या जो भी चाहते हैं कि हम लड्डू गोपाल लेके आएँ, और कईयों की मेंटेलिटी ऐसी होती है, अरे राम लड्डू गोपाल लेके आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेवा करनी पड़ेगी, ऐसा नियम रखना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे आपके मन में श्रद्धा हो आप वैसे रखिए, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान यूँ नहीं कहते भाई तुम मेरी 24 घंटे सेवा करते रहो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मेरा लड्डू मैं ऐसे ही इसकी सिंपल तरीके से सेवा करती हूँ, और इसी में ये खुश है, हम भी खुश हैं, दोनों खुश हैं। तो कोई लड्डू गोपाल आप लाइए, मन से लाइए, मन से पूजा कीजिए, ऐसा नहीं है पूरे दिन रात आप पूरा आप सेवा ही करते रहो।
आपको कोई भी अपनी ज़िंदगी की कोई भी चीज़ छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है कि यार मुझे अपने लड्डू की सेवा करनी है तो मुझे ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल तरीके से अपना रूटीन इसके साथ करिए शेयर, इसको लेके आइए अपने घर में। लाने से सच्ची कह रही हूँ, मन में इतनी शांति मिलेगी, जो आपके घर की जो नेगेटिविटी है, आपके घर में जो अशांति फैली होती है ना, सब दूर हो जाएगी सच में। लड्डू का चढ़ना मत होता है और इसे मैं डेली लेती हूँ, हम इसे फेंकते नहीं है, इसे हमेशा अपने शरीर में ग्रहण करना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। आपको पता है ये जो मैंने लड्डू की बंसी है ना, ये अभी हमने धनतेरस में मंगाई थी, मैंने आप ब्लॉग भी डाला था उसमें दिखाया था। ये बंसी पता है छोटी आई थी ना उस टाइम, अब फिर मैंने उसके बाद बड़ी बंसी मंगा ली थी। उसमें पता है सबसे खासियत क्या है ये, कि इस पर राधे लिखा हुआ है। लड्डू गोपाल का जो प्रिय है, मतलब सबसे ज़्यादा जिसका नाम बोला जाता है राधे राधे राधे, वो इस पर लिखा हुआ है, देखिए, है ना। यही पता नहीं, मतलब हमने बिना सोचे समझे जिसे भी मंगवाया था उनको बोला था बड़ी बंसी ला दो, और हमने सोचा था थोड़ा नगवग डिज़ाइन विज़ाइन अच्छी हो, लेकिन ये पता नहीं था कि इतना अच्छा आ जाएगा कि राधे लिखा हुआ आ जाएगा। सो बहुत स्पेशल बंसी आई है, और अभी ये लड्डू के बिल्कुल फेस पे भी सही जम गई है। इतनी बड़ी है ना तो आराम से बजाते रहते हैं अपनी बंसी को। और इनका मुकुट भी हमने मंगवाया था। अब जो प्लानिंग है हमारी नेक्स्ट कि सिल्वर में हमें क्या मंगवाना है अपने लड्डू के लिए, तो हम सोच रहे हैं कि हम सिल्वर में गाय बाछी मंगवाएंगे इस बार। तो होप सो जल्दी से आ जाए लड्डू, जल्दी से सब कुछ दे दे, फटाफट से बंसी इनकी गाय बाछी आ जाए।